हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार बिहार पुलिस जो 2023 की वैकेंसी है, जो जिसका एग्ज़ाम होने वाला है 1 अक्टूबर और 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को। उसके लिए वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे जो कि रामबाण साबित होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके होगा जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर सीमा क्या है? चंद्रशेखर सीमा क्या है? देखिए, चंद्रशेखर सीमा क्या है? तो चंद्रशेखर सीमा क्या होता है? तो ऑप्शन ए कहा सूर्य गुना 1.44, ऑप्शन बी सूर्य गुना 1.45, ऑप्शन सी सूर्य गुना 1.55, ऑप्शन डी सूर्य गुना 1.65। तो सूर्य का जो है ये चंद्रशेखर सीमा क्या होता है? तो ये होता है सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना होता है। क्या होता है? 1.44 गुना होता है। यानी इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए, चंद्रशेखर सीमा क्या करता है? तो चंद्रशेखर सीमा से जो है, जैसे कि आप जो तारा होता है, अगर ये चंद्रशेखर सीमा से छोटा होता है, क्या होता है? चंद्रशेखर सीमा से छोटा होता है तो ये श्वेत वामन, और फिर क्या बन जाता है? तो फिर जो है श्वेत वामन के बाद क्या बन जाता है? ये काला वामन बन जाता है। और जब ये चंद्रशेखर सीमा से बड़ा होता है, क्या होता है? चंद्रशेखर सीमा से बड़ा होता है तो ये बन जाता है अभिनव तारा। क्या बन जाता है? अभिनव तारा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी को जो है विस्फोटी तारा भी कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, विस्फोटी तारा किसे कहते हैं? विस्फोटी तारा किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए है अभिनव तारा, ऑप्शन बी श्वेत वामन, ऑप्शन सी काला वामन और ऑप्शन डी जो है विस्फोटी तारा। तो विस्फोटी तारा जो है किसे कहते हैं? तो ये जो आपका ऑप्शन है, ये तो क्वेश्चन का ही लिखा गया है। तो आप देखिए ये किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं अभिनव तारा को ही क्या कहा जाता है? विस्फोटी तारा कहा जाता है। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोखुर झील का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन ए नदी द्वारा, ऑप्शन बी समुद्र द्वारा, ऑप्शन सी झरना द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसा कि ये नदी है, क्या है? नदी है। जब ये नीचे नदी आता है, तो जब ये पहाड़ से नीचे की ओर गिरता है, तो यहाँ जो गिरने की क्रिया होती है, इसे कहते हैं जलप्रपात। इसे क्या कहते हैं? जलप्रपात कहते हैं, या वाटरफॉल की कहिए। और जब ये पानी नीचे गिरता है तो यहाँ एक कुंड बना देता है, यानी गड्ढा बना देता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं अवनमन कुंड। क्या कहते हैं? अवनमन कुंड कहते हैं। जब ये नदी आगे की ओर बढ़ती है, तो जब आगे की ओर बढ़ती है तो ये भावर प्रदेश में जाकर के ये क्या हो जाता है? तो ये भावर प्रदेश बन जाता है। क्या बन जाता है? भावर प्रदेश। यहाँ पत्थर की टुकड़ा होती है जिसमें नदी जो है विलीन हो जाती है। जब नदी आगे की ओर बढ़ती है, जब ये टेढ़ा मेढ़ा होती है, तो जब नदी ये अपने इस रास्ते को कट करके और इधर से मिल जाती है, तो ये जो है एक झील का निर्माण कर देती है। इसी झील को क्या कहते हैं? गोखुर झील कहते हैं। और इसे गोखुर झील भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? चूंकि ये गाय के खूर के आकार के समान होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? गोखुर झील कहते हैं। तो ये किसके द्वारा बना था? तो ये जो है नदी के द्वारा बना था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब नदी की जो है कई अवस्थाएं होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन सी अवस्था होती है? तो सबसे पहला युवा अवस्था होता है, इसके बाद क्या होता है? प्रौढ़ा अवस्था होता है, और इसके बाद वृद्धावस्था होता है। युवा अवस्था में नदी का जो है प्रवाह काफ़ी ज़्यादा तीव्र होती है, जबकि प्रौढ़ावस्था में जो है नदी की प्रवाह कम हो जाती है, जबकि वृद्धावस्था में बिल्कुल कम हो जाती है, जिसके कारण ये जो है डेल्टा का निर्माण कर देता है। कचरा को जो है एक जगह ढेर कर देता है, जिसे क्या कहते हैं? तो जिसे जो है डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलीलियो ने पृथ्वी के बारे में क्या बताया? ऑप्शन ए पृथ्वी चपटी है, ऑप्शन बी पृथ्वी गोल है, जबकि ऑप्शन सी क्या है? तो ऑप्शन सी कहता है पृथ्वी वृत्ताकार है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो देखिए गैलीलियो ने कहा था, गैलीलियो 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 ने कहा कि पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी जो है गोल है। क्या है? पृथ्वी गोल है। कैसा है? गोल है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पृथ्वी कैसी थी? पृथ्वी जो है कैसी थी? ऑप्शन ए आज आग का गोला, यहाँ जो है आग होगा, आग का गोला। ऑप्शन बी कहता है धधकता हुआ आग का गोला, ऑप्शन सी प्लाज्मा, और ऑप्शन डी धधकता हुआ हीलियम का गोला। तो पृथ्वी जो है क्या था? तो प्रारंभ में जो है पृथ्वी धधकता हुआ आग का गोला था। क्या था? आग का गोला था। धीरे धीरे ये क्या हुआ? तो धीरे धीरे ये संगठित हुआ और ये फिर क्या बन गया? तो इसमें दो दो भाग बन गया। एक भाग को कहा गया अंगारा लैंड, एक को कहा गया गोंडवाना लैंड। क्या कहा गया? एक को कहा गया अंगारा लैंड और नीचे वाले को कहा गया गोंडवाना लैंड। और इसी में जो है बीच में टेथिस सागर था। कौन सा था सागर था? टेथिस सागर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धधकता हुआ आग का गोला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी हैरी हेस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्लेट
प्लेट टेक्टोनिक का जो है सिद्धांत कौन दिया था? तो ये दिए थे हैरी हेस। कौन दिए थे? हैरी हेस। इन्होंने ही कहा था कि ये जो दो प्लेट है, दो प्लेट आपस में टकराने के कारण ही क्या होता है? तो टकराने के कारण ही क्या आता है? भूकंप आता है। सब छोटे बड़े प्लेट जो है वो कितने हैं? तो 7 बड़े प्लेट है, जबकि 14 प्लेट जो है 20 छोटे प्लेट हैं। कितने प्लेट हैं? 20 छोटे प्लेट हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के अंदर जिस स्थान से भूकंप प्रारंभ होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मूल, ऑप्शन बी अधिकेंद्र, ऑप्शन सी केंद्र और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसे जो है क्या कहते हैं? तो थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, जैसा कि ये जो है पृथ्वी का आंतरिक भाग है और मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, तो यहाँ से जब भूकंप उत्पन्न होगा तो पृथ्वी पे सबसे पहले ऊपर जाएगा। तो यहाँ जो ये जो भाग है, तो यहाँ जब भूकंप उत्पन्न होता है तो उत्पन्न होकर के ये कहाँ जाता है? तो पृथ्वी के भाग पे, ऊपरी भाग पे जाता है। तो ऊपरी भाग पे जाता है। तो देखिए, जहाँ से उत्पन्न होता है उसे मूल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मूल, या इंग्लिश में कहिए तो इसे फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। और पृथ्वी के जिस भाग पे सबसे पहले पहुँचता है उसे कहते हैं अधिकेंद्र। उसे क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहिए, या इसे ईपी सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ईपी सेंटर। तो इसका सही आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि यदि कहे कि पृथ्वी की सतह पे जब भूकंप जहाँ उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अधिकेंद्र। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक तरंग कौन सा है? ऑप्शन ए पी तरंग, ऑप्शन बी एस तरंग, ऑप्शन सी एल तरंग और ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है ये आपका हो जाएगा, सबसे खतरनाक तरंग कौन सा है? तो एल तरंग है। कौन सा है? एल तरंग। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो होता है वो उसे कहते हैं पी तरंग। पी तरंग कौन सा होता है? तो प्राइमरी वेव होता है। और एस तरंग को कहते हैं सेकेंडरी वेव और एल तरंग को कहते हैं एच डी लव। चूंकि इसका जो है खोज कौन किया था? तो खोज करने वाला था एच डी लव। कौन था? एच डी लव नामक वैज्ञानिक इसका खोज किया था, जिसके कारण इसका नाम क्या हो गया? एल तरंग हो गया। अब देखिए, सबसे पहले जो पी तरंग होता है, पी तरंग का चाल काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी ये होता है 6 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितना किलोमीटर की दूरी तय करेगा? तो 6 किलोमीटर की। जिसके कारण जो है, इसके कारण भूकंप थोड़ा सा कम झटका महसूस होता है और कम समय के लिए होता है, तो ये खतरनाक भी कम होता है। जबकि एस तरंग जो है इसका सेकेंडरी वेव कहते हैं। तो ये इसका जो चाल होता है वो होता है 3 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 3 किलोमीटर जाता है, जिसके कारण ये थोड़ा बहुत जो है ज़्यादा सा क्षति पहुंचाता है। लेकिन एल तरंग जो होता है ये बहुत धीरे धीरे जाता है। ये 1.5 किलोमीटर प्रति किलोमीटर जो है प्रति सेकंड ये चलता है, जिसके कारण इससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्षति होती है। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा होता है? तो एल तरंग होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य कहाँ की है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी जो है तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो कुचिपुड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए, केरल का कौन सा है? तो केरल का जो है कथकली है। कौन सा है? कथकली है। और दूसरा भी है, तो दूसरा कौन सा है? तो मोहिनी अट्टम। कौन सा है? मोहिनी अट्टम, यानी कथकली और मोहिनी अट्टम जो है ये कहाँ का है? तो ये केरल का है। तो इसका सही आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो ये जो भरतनाट्यम है ये कहाँ का है? तो ये जो है तमिलनाडु का है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रथ यात्रा कहाँ का त्यौहार है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो रथ यात्रा जो है ये कहाँ का त्यौहार है? तो ये जो है आपका उड़ीसा का है। कहाँ का है? ओडिशा का। कौन सा त्यौहार है? तो रथ यात्रा जो है कहाँ का है? ओडिशा का है। तो इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। जबकि ओडिशा का जो है नोआखाई भी है। कहाँ का है? ओडिशा का नोआखाई। कौन सा? नोआखाई भी त्यौहार कहाँ का है? ओडिशा का है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन ए सतलज नदी पे, ऑप्शन बी चिनाब नदी पे, ऑप्शन सी झेलम नदी पे, ऑप्शन डी रावी नदी पे। तो सतलज जो है किस नदी पर है? तो ये जो है चिनाब नदी पर है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। सतलज पे कुछ और नदी है, जैसे सतलज हो गया, सलाला हो गया। कौन सा हो गया? सलाला हो गया। दुलहस्ती हो गया। कौन सा? दुलहस्ती। कौन सा? दुलहस्ती, सतलज, सलाला, दुलहस्ती, ये तीनों किस नदी पर है? तो ये जो है चिनाब नदी पर है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन ए भागीरथी, ऑप्शन बी भिलंगना, ऑप्शन सी भागीरथी और भिलंगना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो टिहरी बांध जो है ये किस नदी पर है? तो ये जो है भागीरथी और भिलंगना दोनों नदी पर है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो किसका है?
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो इसका जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? तो 1106 है। कितना है? 1106 है। जबकि पश्चिम बंगाल का कितना है? तो पश्चिम बंगाल का 1028 है। कितना है? 1028, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी हरियाणा। तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो किसका है? तो ये जो है आपका हो जाएगा कौन सा सही आंसर? तो इसका अ, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। तो इसका कितना है? तो इसका जो है 972 है। कितना है? 972। जबकि मिजोरम का कितना है? तो मिजोरम का 970 है। यानी सही आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान केंद्र स्थित है। वन अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के कितने परत है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो इसका जो कितने परत है? तो इसके परत हैं देख लीजिए। सबसे पहले कौन सा है? तो सबसे पहले जो है क्षोभ मंडल है। कौन सा है? क्षोभ मंडल है। उसके बाद कौन सा है? तो क्षोभ मंडल के बाद जो है समताप मंडल है। कौन सा है? समताप मंडल है। इसके बाद कौन सा है? तो इसके बाद जो है मध्य मंडल है। कौन सा मध्य मंडल है? मध्य मंडल। और इसके बाद जो है बाह्य मंडल है। कौन सा मंडल है? बाह्य मंडल। यानी कितने परत हो गए? तो इसके जो है 4 परत हो गए हैं। कितने परत हो गए? 4। कौन कौन सा? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, और एक आयन मंडल भी होता है जो बाह्य मंडल का ही भाग होता है। लेकिन ये लास्ट वाला कौन सा होगा? तो बाह्य मंडल। अब क्षोभ मंडल में है जैसा कि आपको इसमें जो है जैसे बादल संबंधी जो भी घटना होगा, वर्षा होगा, ये सारा घटना किसमें होगा? तो क्षोभ मंडल में होगा। समताप मंडल में क्या होगा? तो समताप मंडल में जो है वायुयान चलता है। क्या चलता है? वायुयान। हवाई जहाज कहाँ चलेगा? तो समताप मंडल में चलेगा। मध्य मंडल में ही जो है आपका समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच ही क्या होता है? तो ओजोन परत होता है। क्या होता है? ओजोन परत। ओजोन परत का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र जो है O3 होता है। क्या होता है? O3, जो हमें जो है पराबैंगनी यानी अल्ट्रावेव यूवी किरण से जो है हमारी रक्षा करती है, जिसके कारण क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। और बाह्य मंडल जो है सबसे ऊपरी का मंडल होता है। इसमें कौन सा गैस पाया जाएगा? तो इसमें जो है हाइड्रोजन गैस पाया जाएगा। कौन सा गैस पाया जाएगा? हाइड्रोजन। क्योंकि ये हल्का होता है तो ऊपर ही पाया जाएगा। तो इसका जो है सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन के कितने प्रतिशत है? वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन के कितने प्रतिशत हैं? तो ऑप्शन ए कहता है 20%, ऑप्शन बी 21%, ऑप्शन सी 22%, ऑप्शन डी जो है 23%। तो ऑक्सीजन कितने होते हैं? तो O2 जो है वायुमंडल में आपका होता है 20.99%। तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे 21% कह सकते हैं। और जबकि नाइट्रोजन को देखिएगा तो नाइट्रोजन कितना होता है? तो नाइट्रोजन जो है 78% होता है। कितना होता है? 78%। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? तो ये होता है 0.03%। कितना होता है? 0.0 जो है 3%, 0.03%। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21% जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चूंकि 20.99 है तो इसे हम 21 मान सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा का प्रसिद्ध खान कौन सा है? तो हीरा कहाँ कौन सा खान में जो है मिलता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कोलार, ऑप्शन बी पन्ना, ऑप्शन सी झरिया, और ऑप्शन डी बस्तर। तो इसका सही आंसर जो है कौन सा हो जाएगा? तो पन्ना की खान में जो है क्या मिलता है? तो हीरा मिलता है। जबकि कोलार की खान में क्या मिलता है? तो ये कर्नाटक में है। और यहाँ से क्या मिलता है? तो यहाँ से जो है सोना मिलता है। क्या मिलता है? सोना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और झरिया जो है कोयला के लिए है। किसके लिए है? कोयला के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण लगने वाला बल कौन सा है? तो लगने वाला बल जो है ये कौन सा है? तो ऑप्शन ए कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन सी कह रहा है, ऑप्शन बी आकर्षण बल, ऑप्शन सी कोरियोलिस बल, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण कौन सा बल लगता है? तो इसमें जो है कोरियोलिस बल लगता है। कौन सा बल लगता है? कोरियोलिस बल। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि पृथ्वी जो है किसी भी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर खींचता है, जिसके कारण कौन सा बल लगता है? तो इसके कारण जो है पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। कौन सा बल लगाता है? गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। इसकी खोज कौन किया था? तो इसका खोज जो है न्यूटन किया था। कौन किया था? न्यूटन। और इसे जो है जी के द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा? जी के द्वारा। जिसका मान कितना होता है? तो इसका मान जो है 6.67 गुने 10 टू दी पावर इन्वर्स 11 होता है। कितना होता है? 6.67 गुने 10 टू दी पावर इन्वर्स 11 होता है। जबकि अगर गुरुत्व बल का बात कीजिएगा तो इसे स्मॉल जी के द्वारा सूचित करते हैं। और इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है? 9.8 मीटर। तो ये जो है आपका पूरे 20 क्वेश्चन का सेट था। तो आप लोग जो है इस पूरे वीडियो को देखिए। और आपका जो है एग्ज़ाम से बहुत ही रिलेटेड चीज़ इसमें है। तो आपका एग्ज़ाम जो है इससे जो है आपका क्वेश्चन एक भी नहीं बाहर आएगा। देखिए